स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ये लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है, और ये 55 कार्बन से बना होता है। 55 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। 55 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग होता है हेड और एक भाग होता है टेल। एक भाग होता है इसका हेड और एक भाग होता है टेल। हेड जो होता है 35 कार्बन से बना होता है और टेल है 20 कार्बन से बना होता है। 20 कार्बन से मिलकर बना होता है। हेड 35 कार्बन से बना होता है। इसमें भी दो भाग होते हैं, पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग होती है और दूसरा साइक्लोपेंटेनॉन रिंग होती है। साइक्लोपेंटेनॉन साइक्लोपेंटेनॉन रिंग होती है। एक तो इसका हेड में एक भाग होता है पोरफायरिन रिंग और एक होता है साइक्लोपेंटेनॉन रिंग। पोरफायरिन रिंग जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें दो चीज़ें, एक तो मैग्नीशियम आयन पाया जाता है और दूसरा होता है पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। 4 पायरोल रिंग पाई जाती हैं। हेड में पोरफायरिन रिंग होती है और साइक्लोपेंटेनॉन रिंग होती है। पोरफायरिन रिंग में मैग्नीशियम और 4 पायरोल रिंग का बना होता है। पोरफायरिन रिंग जो है मैग्नीशियम आयन और 4 पायरोल रिंग का बना होता है। साइक्लोपेंटेनॉन रिंग जो होती है ये थर्ड पायरोल रिंग से अटैच होती है। थर्ड पायरोल रिंग से अटैच होती है। थर्ड पायरोल रिंग से साइक्लोपेंटेनॉन अटैच होता है। टेट्रा आइसोप्रीनॉइड स्ट्रक्चर। ये टेट्रा आइसोप्रीनॉइड स्ट्रक्चर, टेट्रा मतलब 4 होते हैं, आइसोप्रीनॉइड 4 आइसोप्रीनॉइड स्ट्रक्चर मिलकर टेल को बनाते हैं। एक आइसोप्रीनॉइड स्ट्रक्चर 5 कार्बन का होता है, इसलिए 4 टेट्रा हैं। 4 आइसोप्रीनॉइड स्ट्रक्चर किससे होंगे? 20 कार्बन के हो जाएंगे। इसलिए जो है टेट्रा आइसोप्रीनॉइड स्ट्रक्चर 20 कार्बन का होता है। या टेल जो होती है जिसे हम फाइटोल टेल कहते हैं, फाइटोल टेल पाई जाती है, इसे क्या है? फाइटोल टेल कहते हैं। टेल को हम क्या कहते हैं? फाइटोल टेल कहते हैं। इसे क्या हम लिख सकते हैं? फाइटोल टेल। ये 20 कार्बन की होती है। कैसी होती है ये? फाइटोल टेल हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, जबकि हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होता है। हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल जो है फाइटोल टेल ये 4th पायरोल रिंग से अटैच होती है। फाइटोल टेल 4th पायरोल रिंग से अटैच होती है। हेड में साइक्लोपेंटेनॉन रिंग होती है जो थर्ड पायरोल रिंग से अटैच होती है, जबकि फाइटोल टेल जो है वो 4th पायरोल रिंग से अटैच होता है। किससे होगा ये? 4th पायरोल रिंग 4th पायरोल रिंग से अटैच होता है।
ठीक, इतनी बात समझ में। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा इसमें कि इसमें पहला पायरोल रिंग है, फर्स्ट पायरोल रिंग, सेकंड पायरोल रिंग, थर्ड पायरोल रिंग और फोर्थ पायरोल रिंग। तो 4 पायरोल रिंग हैं। ये चारों पायरोल रिंग आपस में मिथाइल मैग्नीशियम आयन सेंटर में होता है, जो इन चारों से बॉन्ड बनाता है, चारों से अटैच रहता है, चारों से इसमें बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये चारों से जो बॉन्ड बनाता है, चारों पायरोल रिंग से, चारों पायरोल रिंग के नाइट्रोजन के साथ अटैच रहता है, चारों पायरोल रिंग के नाइट्रोजन से अटैच रहता है। ये चारों पायरोल रिंग के नाइट्रोजन से अटैच रहता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन बॉन्ड जो बनाएगा वो नाइट्रोजन से, पायरोल रिंग के नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। अब ये पायरोल रिंग जो है आपस में एक दूसरे से अटैच रहती हैं, बॉन्ड बनाती हैं, मिथाइलिन बॉन्ड। ये आपस में एक दूसरे से मिथाइलिन बॉन्ड बनाती हैं। ये मिथाइलिन बॉन्ड सेकंड थर्ड से मिथाइलिन बॉन्ड, थर्ड फोर्थ से मिथाइलिन बॉन्ड और फर्स्ट फोर्थ से मिथाइलिन बॉन्ड बनाता है। तो ये बॉन्ड जो होता है वो क्या कहलाता है? मिथाइलिन बॉन्ड। मिथाइलिन बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाया जाएगा मिथाइलिन बॉन्ड। इसमें हमने पीछे पढ़ा कि जो साइक्लोपेंटेनॉन रिंग होती है वो थर्ड पायरोल रिंग से अटैच रहती है बाय द एस्टर बॉन्ड। साइक्लोपेंटेनॉन रिंग ये जो होती है ये एस्टर बॉन्ड द्वारा थर्ड पायरोल रिंग से अटैच रहता है। और फोर्थ पायरोल रिंग से फाइटोल टेल अटैच रहती है। ये फाइटोल टेल होती है, ये फाइटोल टेल इससे अटैच रहती है। फाइटोल टेल फोर्थ पायरोल रिंग से अटैच रहती है, जो एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है? एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है। और इसमें अब बचा सेकंड पायरोल रिंग। सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन से, जो कौन सा है? थर्ड कार्बन। ये क्या है? थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन से या तो CH3 ग्रुप या तो CH3 ग्रुप अटैच होगा या CHO, या तो CH3 ग्रुप अटैच होता है या CHO। अगर CH3 ग्रुप अटैच रहता है मिथाइल ग्रुप अटैच रहता होगा या फिर एल्डिहाइड ग्रुप। इसे क्या कहेगा? मिथाइल ग्रुप, या तो मिथाइल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, इन दोनों में से कोई एक अटैच होगा। यदि मिथाइल ग्रुप अटैच है तब तो ये क्लोरोफिल ए माना जाएगा, ए होगा। अगर CHO ग्रुप अटैच है थर्ड कार्बन से तो क्लोरोफिल बी कहा जाए, तो ये क्लोरोफिल बी होगा, बी का स्ट्रक्चर है। यदि थर्ड कार्बन से सेकंड पायरोल रिंग की थर्ड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। यदि थर्ड कार्बन से सेकंड पायरोल रिंग की थर्ड कार्बन से CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो ये क्लोरोफिल बी है। इसलिए अब फार्मूला अगर हम देखें क्लोरोफिल ए का, तो क्या बनेगा? क्लोरोफिल ए का फार्मूला, क्लोरोफिल ए में कार्बन कितने हो जाएंगे? 55 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं?
72, 72। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 5। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 4। और एक सेंटर में मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल बी का देखें तो ये कार्बन कितने होंगे? 55 ही होंगे, इसमें भी 55 होंगे। यहाँ पर कार्बन तो सेम है लेकिन हाइड्रोजन 2 ज़्यादा हैं, क्लोरोफिल ए में 2 ज़्यादा हैं और क्लोरोफिल बी में 2 कम हैं। 2 कम हैं तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 70। एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से एक ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा आ गया है तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएंगे 6 और नाइट्रोजन तो सेम ही रहेंगे और मैग्नीशियम भी सेंटर में एक ही रहेगा। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C55। क्लोरोफिल ए का होगा C55, C55, H72, O5, H4, OMg और क्लोरोफिल बी का हो जाएगा C55, H70, O6, N4, Mg। ठीक है, इस तरह से ये इनके स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहती है। आज हमने देखा कि इसमें क्लोरोफिल इसके स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, एक तो हेड होता है और दूसरा फाइटोल टेल होती है। हेड हाइड्रोफिलिक होती है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है। हेड 35 कार्बन का होता है, टेल 20 कार्बन का होता है। टोटल मिलाकर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर 55 कार्बन का हो जाता है और ये एक लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होता है। हेड में 2 भाग होते हैं, पोरफायरिन रिंग्स होती हैं और एक पोरफायरिन रिंग होती है और साथ में साइक्लोपेंटेनॉन रिंग होती है जो थर्ड पायरोल रिंग से अटैच रहती है। पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल रिंग होती हैं और सेंटर में एक मैग्नीशियम होता है। फाइटोल टेल में टेट्रा आइसोप्रीन स्ट्रक्चर होता है। फाइटोल टेल एक टेट्रा आइसोप्रीन स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये जो फाइटोल टेल है 4th पायरोल रिंग से अटैच होती है। दूसरा हमने इसमें स्ट्रक्चर बनाकर देखा। स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि उसमें 4 पायरोल रिंग 4 पायरोल रिंग है जो आपस में एक दूसरे से मैग्नीशियम सेंटर में मैग्नीशियम आयन से जुड़ी हुई हैं। पायरोल रिंग के नाइट्रोजन से मैग्नीशियम आयन बॉन्ड बनाया हुआ है और पायरोल रिंग आपस में एक दूसरे से मिथाइलिन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। मिथाइलिन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से मिथाइलिन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। अब सेकंड जो पायरोल रिंग है इसके 3rd कार्बन से या तो CH3 लगा होगा अगर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी में ये CHO ग्रुप लगा होता है। 3rd कार्बन से CPR साइक्लोपेंटेनॉन रिंग लगी होती है एस्टर बॉन्ड द्वारा और 4th पायरोल रिंग से फाइटोल टेल लगी होती है और इस फाइटोल टेल हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। जो आपको पसंद आई तो आप लाइक शेयर करें, वैल्यूएबल कमेंट लिखें इसमें। और अगर आप मेरे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अपना कोर्स दिखा देता हूं। ये मेरा YouTube चैनल है, आप मेरे YouTube चैनल को देख सकते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है जिसमें मैं रोज़ाना वीडियो डालता हूँ आप लोग इसमें, और लाइव भी वीडियो डालता हूँ। लाइव वीडियो भी आप देख सकते हैं इसमें चलती हैं। ठीक है, लाइव वीडियो भी चल रही हैं। वैसे भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ रोज़ाना, शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ इसमें, शॉर्ट वीडियो भी आती हैं मेरी इसमें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैं जो भी आपको सही लगे उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। देखिए BPSC ट्री 4 का चल रहा है बॉटनी का, BPSC ट्री 4 का चल रहा है जूलॉजी का, BPSC ट्री 4 का बॉटनी का टेस्ट ही चल रही है, जूलॉजी की भी टेस्ट ही सीरीज चल रही है। इसके अलावा NCERT की क्लास चल रही है NCERT बायो बैच में जो 1400 रुपये की है और इस समय ये BSTET है, STET वालों के लिए फ़ायदा है इसमें। चाहे बिहार का STET हो, चाहे आपका हरियाणा का टेस्ट हो, उत्तर प्रदेश का टेस्ट हो, सब में NCERT आती है। NCERT का ही पूरा फुल सिलेबस लाइन टू लाइन कराई जाती है इसमें, एक पॉइंट टू पॉइंटेड कराई जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं सारे, जैसे कि आपके पेपर से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो जाए और आप आसानी से STET या फिर DSSB या फिर HTET आप आसानी से निकाल सकें।
तो इसके लिए ये वाला बैच सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसी को सब ज़्यादातर बच्चे ले रहे हैं। सारे एच-टेट वाले, एच-टेट वाले, बी-एच-टेट वाले बच्चे और डी-एस-एस वाले सब इसी को परचेज़ कर रहे हैं। आप भी इसे परचेज़ करें। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ हैं कुछ, और ये बॉटनी के और जूलॉजी के पेपर सिलेबस है जूलॉजी का और बॉटनी का, ये ले सकते हैं। आपको जो परचेज़ करना हो वो परचेज़ कर सकते हैं। कोर्स लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है और ऐप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कोर्स लिंक पे जाकर आप सारे कोर्स को देख सकते हैं और फिर ऐप डाउनलोड, ऐप सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ आएगा, उसमें डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, फिर आप परचेज़ कर सकते हैं कोर्स को। इसके अलावा आप डायरेक्ट ऐप लिंक से डायरेक्ट ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ पर ऐप को इंस्टॉल करके अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।